नमस्कार, आज की भविष्यवाणी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई, आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपकी किस्मत में आज क्या लिखा है। बात राशिफल के साथ साथ अंक ज्योतिष को लेकर भी करते हैं। और आप भी हमारे साथ इस शो में लाइव जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपको करना क्या है, जो व्हाट्सएप नंबर आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आप हमें अपना सवाल व्हाट्सएप करिए और आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत मंत्र के साथ कर लेते हैं। जी बिल्कुल, भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए आज के कार्यक्रम का हम आरंभ करते हैं। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार। देखिए, ये बहुत सुंदर दिवस है। जीवन में ग्रहों का योगायोग जो होता है ना, उसके अनुसार से ही हमारे जीवन में उनके प्रभाव से जो भी घटनाएं घटती हैं उनके प्रभाव से घटती हैं। और क्या कुछ ग्रहों का योगायोग है, कहाँ आपके जीवन में शुभ का आगमन होने के योग बनने वाले हैं, कैसे आपको परेशानियों को डंडा लेकर दूर भगाना है, ये सारी बातें हम बताएंगे आपको इस कार्यक्रम में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग। पौष का महीना आरंभ हो गया है और साथ साथ कृष्ण पक्ष विद्यमान है और साथ साथ तृतीया तिथि है। शुक्रवार का शुभ योग है। पुष्य नक्षत्र आज विद्यमान है। वैधृत नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है अपने घर कर्क राशि में चल रहे हैं। और आज अभिजीत मुहूर्त का शुभ योग जो है 12:07 से लेकर 12:49 तक रहेगा। वहीं राहुकाल जो है सुबह 11 करीब 9 से लेकर दोपहर को 12:28 तक रहेगा। तो आचार्य जी, ये तो आप आज के पंचांग के बारे में बता रहे थे। अब गुप्त मनोकामना कैसे पूरी की जा सकती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हर एक के मन में उत्कंठा होती है कि मेरी मनोकामना जो इच्छा है वो पूर्ण कैसे हो। उसके लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। सो मनोरथों को सिद्ध करने के लिए रास्ते शास्त्र में अनेक हैं। तो एक काम करें, आज की शुभ तिथि में भोजपत्र मिल जाएगा, जो पुराने जमाने का पेपर जिसको बोला जाता है, छाल होती है जो पेड़ की, वो भोजपत्र बोला जाता है। चांदी का एक टुकड़ा उसमें लपेटकर विशेष तौर पर सायंकाल से पहले किसी मंदिर में अशोक का पेड़ जहाँ हो वहाँ उसके नीचे स्मरण करते हुए दबा दें। देखिए, महालक्ष्मी का मंत्र है ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करते हुए इस उपाय करने का प्रयास कीजिए। महालक्ष्मी कृपा से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। तो आपकी गुप्त मनोकामना आप किस तरह से पूरी कर सकते हैं, इसके बारे में आचार्य जी बता रहे थे। आचार्य जी, अब आज की भविष्यवाणी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रहों को देखते हुए जो योगायोग बनते हैं उससे आगे आने वाले समस्याओं का निदान भी मिलता है और बहुत सारे क्रियाकलाप उसके अनुसार चलते हैं। तो अभी विश्व में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जिस प्रकार से एक नई बीमारी पुनः कोरोना के नए वायरस ने जो एक सिर उठाया है, उसके अनुसार से बहुत लोगों के मन में कुछ आशंकाएं भी उत्पन्न हो गई हैं। और साथ साथ आपके लिए देखें किस प्रकार की व्यवस्थाएं बन रही हैं। आप देख रहे हैं रोज कि केस बढ़ गए, इन क्षेत्रों में भी आ गए, इन क्षेत्रों में भी आ गए। तो भारत सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है बहुत सुंदर तरीके से, हम रोज न्यूज़ में सुनते भी हैं। लेकिन ग्रहों का योगायोग इस संबंध में दिखाता है कि मार्च तक का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। ध्यान से काम करना पड़ेगा सरकारों को, इसके लिए पूरी तरह से रोकथाम की ज़रूरत दिखाई देती है। और सही हो जो सरकार गाइडलाइंस बना रही है उसके अनुसार से काम भी करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, भविष्य के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं आचार्य जी और राशिफल के बारे में हम बात कर लेते हैं। जी, राशिफल आज दिखाता है मेष राशि वालों के लिए खास तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों का आज योग बनता दिखाई दे रहा है। शुभ फल प्राप्त करने के योग दिखाई देते हैं। आपके गृह योग आज आपके प्रभाव को बढ़ाने वाले दिखाई देते हैं। जमीन जायदाद के कार्य से लाभ होने के योग बन सकते हैं। किसी की बात से थोड़ा मन को दुख हो सकता है और बड़े लोगों की कृपा से विशेष तौर पे ऐसा हो सकता है कि बिगड़े काम बन जाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। हनुमान जी की उपासना करें, चोला चढ़ाएं तो कल्याण होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज भाग्य आपका साथ देता दिखाई दे रहा है। मन में प्रसन्नता का अनुभव होने के योग बन सकते हैं। सुख समृद्धि प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। शत्रु और प्रतिद्वंदी जो हैं वो विशेष तौर पर पराजित हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने काम में लगने की जरूरत दिखाई देती है। कोई आपको विशेष तौर पर ऐसा योग बन सकता है जिससे आपको जबरदस्त फायदा जाए। आज लाभ उठाने का समय है, उसको आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पिंक है। गायत्री का जप करें, कल्याण होगा। तो ये तो पहली दो राशियों के बारे में हम बात कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, अगली राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो बोकारो से आया है और अनुपमा मंडल कर रही हैं। दरअसल उनका सवाल ये है कि अगर किसी की राशि में राहु का दोष हो तो उस दोष को कैसे हटाया जा सकता है। देखिए, नैसर्गिक दृष्टिकोण से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से कहा जाए कि राहु सबसे ज्यादा प्रबल ग्रह है
और राहु ग्रह का दोष है तो आप कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नहीं, उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो मिथ्या भाषण बंद करना पड़ेगा। जितना मिथ्या भाषण करेंगे, झूठ बोलने की आदत डालेंगे, उतना ज़्यादा राहु का प्रभाव जीवन में खराब होता जाएगा, जीवन में अंतर आ जाएगा। क्योंकि राहु दोष से पीड़ित व्यक्ति को दिवा स्वप्न में रहने की आदत पड़ जाती है और ऐसे लोग कई बार बहुत ज़्यादा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ को बचाने के फिर झूठ, ऐसे एक चक्र में फंस जाते हैं। उससे ग्रह और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो राहु के प्रभाव को विशेष तौर पे कहा जाता है कि राहु क्या करता है? ग्रास करता है। सूर्य जैसे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह पर भी वो ग्रहण कर देता है, यानी उसको छुपाने का प्रयास करता है और राहु के प्रभाव से बुद्धि भी थोड़ी सी भ्रष्ट हो जाती है और कहा जाता है कि जातक छल, प्रपंच इत्यादि में फंस जाता है। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है राहु की दशा में नशा, लोभ, विशेष प्रकार अप्राकृतिक कई प्रकार की समस्याएं, यानी बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जीवन में आने के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पे अपने आप को नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला काम जो है, झूठ को अपने जीवन में स्थान न दें, इसका काम करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा दिनचर्या में परिवर्तन होगा। तो राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए एक मंत्र भी बता रहे हैं, उसको जपने का आपको प्रयास करना चाहिए। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः। बुधवार के दिन जौ, सरसों, सिक्का, 7 प्रकार के अनाज इत्यादि लेकर और एक काम करें, विशेष तौर पर नीले या भूरे वस्त्र में उसको लपेटने के बाद कांच की वस्तु के साथ उसको दान कर देना चाहिए। और माँ सरस्वती का विधिवत पूजन करने से भी कई प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि राहु के प्रभावों को निष्क्रिय करने के लिए सबसे एक सुंदर रत्न माना जाता है गोमेद रत्न। वो राहु के दोषों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। इसको यदि गौमूत्र से प्रतिष्ठित कर शुद्ध कर फिर इसको धारण कर लेंगे तो राहु के कारण से होने वाली बीमारियाँ और कई प्रकार के कष्टों से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। बिल्कुल। तो अनुपमा जी, जो सवाल आपका था उसका उपाय भी आचार्य जी बता रहे हैं कि राहु का जो प्रकोप है उसको कैसे कम किया जा सकता है। मंत्र भी बता रहे हैं, उसका जप जरूर करें तो लाभ जरूर मिलेगा। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों का भाग्य दिखाता है कि आज भाग्य आपको लाभ देने के योग बना रहा है। खोया हुआ धन वापस लौट सकता है। और एक काम ध्यान रखिएगा, मंत्रणा के बल पर कठिन से कठिन समस्या, यानी कुछ अच्छा सा डायलॉग करके, बातचीत कर अच्छी से अच्छी कठिन समस्या का भी निदान आप समाधान निकाल सकते हैं। आज कोई आपको परेशान करने की योग बना सकता है, कोई बात आपको दिमाग में परेशानी डाल सकती है। लव रिलेशंस में विशेष तौर पे ऐसा योग बन सकता है कि विवाद आपको कष्ट दे, तो थोड़ा सावधान शांति के साथ काम करने का प्रयास कीजिएगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। अपने इष्ट देव को सुबह सुबह नमन करें, उनका पूजन करें और दिन का आरंभ करें, कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज व्यर्थ के विवाद में पड़ने से नुकसान होने के योग बन सकते हैं। सायंकाल कुछ अच्छे समाचार प्राप्त होने से मन में संतोष उत्पन्न होने के योग बनेंगे। आज आप परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है। मन में प्रसन्नता का भाव भी उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 रहेगा। केसरिया रंग आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। सुबह सुबह गऊ का पूजन करें, किस्मत जागेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशियों के बारे में बात करने से पहले आचार्य जी, एक सवाल है व्हाट्सएप पे आया है, गाजियाबाद से प्रवीण जायसवाल है। दरअसल उनका सवाल ये है कि उनका एक खाली प्लॉट है। काफ़ी समय पहले वो अपने प्लॉट की बाउंड्री तो करवा चुके हैं, अब वो उस पर मकान बनाना चाहते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जो उनका मकान है उसकी साउथ ईस्ट बाउंड्री पर से एक खाली गली गुजर रही है और उस पर एक बिजली का खंभा भी है। अब वो असमंजस की स्थिति में क्या करें? देखिए, आपका प्रश्न बड़ा विशेष है। वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है वो विशेष तौर के हिसाब से शुभ नहीं माना जाता। ये कॉर्नर का प्लॉट जो है वो शुभ नहीं माना जाता है। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट कॉर्नर वाले मकानों में विशेष तौर पे कई प्रकार की पीड़ाएं देखने को मिलती हैं और ये मन में भ्रांति भी रहती है कि साउथ की तरफ वाला जो मकान होते हैं कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन सकते हैं। हमने देखा है कि ऐसे मकानों को विश्लेषण किया और साउथ ईस्ट के मकान में आमतौर पर नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, असमय मृत्यु होने के योग बन जाते हैं। यानी मतलब मकान के 10 साल में कोई ना कोई अशुभ होने के योग बन जाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। ऐसे मकान के अंदर कई प्रकार से विशेष तौर पर उसके आप बोल रहे हैं बिजली का खंभा भी वहाँ पर है, वो भी ऊर्जा का प्रभावित होने के योग बनाता है और वहाँ ऊर्जाओं के बीच में जो विशेष तौर पे जो क्लैश है वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। क्लैश होने से पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ से चली जाएगी, वहाँ दिक्कत करने के योग बनेगी। ऐसे में मानसिक स्थिति को और कष्ट देने के योग बन सकते हैं और वहाँ पर बिजनेस के दृष्टिकोण से आप मकान बना रहे हैं तो हमारे लिए दिखाई देता है कि तो अच्छी कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस के हिसाब से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेजिडेंशियल के हिसाब से वो स्थान उचित नहीं है। तो इस बात का आप काम कर सकते हैं। यानी अगर आपको मकान रहने के लिए बनाना है तो मत रहिएगा, लेकिन अगर बिजनेस के लिए बनाना है तो आप काम कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो प्रवीण जी, आशा करते हैं आपने जो सवाल किया उसका जवाब आपको मिल गया होगा। आचार्य जी, अब आगे बढ़ते हैं और आज के मुख्य विषय के बारे में आप बता रहे थे, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आज हम आपके लिए खास तौर पे एक सब्जेक्ट लेके आए हैं कि धन का आगमन हर कोई करता है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि धन का आगमन रुक क्यों गया है। देखिए, आप जिस पर्स में, विशेष तौर पे पर्स में पैसे रखते हैं ना, महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कई बार एक ऐसा हो जाता है कि महालक्ष्मी रुष्ट भी हो जाती हैं, और ये कथाएं बहुत जगह विराजमान हैं। इंद्र से रूठ गई थी, संसार से रूठ गई थी, और जाकर कहा जाता है कि समुद्र में चली गई थी भगवती। तो इसलिए भगवती को प्रसन्न करना भी बहुत ज़रूरी है। पैसे में यदि पर्स में आपके पैसे टिकते नहीं हैं तो कुछ सरल उपाय हैं, उनको करने का प्रयास कीजिएगा। धन की इच्छा हर व्यक्ति में होती है, और उसको पूरा करने के लिए हम लोग यथाउचित भाव से प्रयास भी करते हैं, कड़ी मेहनत भी करते हैं। लेकिन कई बार हालत ऐसी होती है कि मेहनत के बावजूद भी व्यक्ति के पर्स में पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते, और धन विशेष तौर पे कमा तो लेते हैं, लेकिन बचाव करने के लिए, जो विशेष तौर पर सेविंग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। व्यक्ति को चंचला कहा जाता है। कई बार तो यहाँ तक ऐसा होता है कि सुबह सुबह पैसे विशेष तौर भरकर पर्स में रखे और शाम तक वो पर्स खाली हो जाए। तो ऐसी कई बार लोगों के साथ घटनाएं घटती हैं। कई बार महीना खत्म होते होते अकाउंट भी खाली हो जाता है, पर्स तो खाली होता है। यही बात कई प्रकार, और बहुत सारे लोग जन्मपत्र दिखाने के लिए इस प्रकार से धन की बरकत प्राप्त करने के निमित्त कई बार अपनी समस्याएं लेके आते हैं। देखिए, वास्तु के अनुसार से आपके पर्स में कुछ ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जिससे भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न हो। जानकारी ना होने के बावजूद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ हम ऐसी चीज़ें रख लेते हैं कि जिससे धन, संपदा, सुख इत्यादि कई कमी का सामना करना पड़ जाता है अज्ञानतावश। लेकिन अज्ञानता में भी किए गए कर्म का प्रभाव तो होगा ही। अक्सर पैसे के जो पर्स होते हैं उसमें वॉलेट को विशेष तौर पर लोग जो रखते हैं, वो उसमें क्या होता है, कई अगर फालतू की चीज़ें रख लेते हैं। हम अपने पर्स में धन की रख जगह पे ऐसा बना लेते हैं कि कूड़ादान। बहुत सारे लोगों के पर्स में जो धन जगह कम है, कूड़े की तरह, जिनका कोई पर्स में विजिटिंग कार्ड, जिनका कभी काम नहीं था, वो चीज़ें, पर्चियाँ, अलाए बलाए, पता नहीं क्या क्या चीज़ भर लेते हैं जो गैर ज़रूरी है। ऐसे देखिए, एक बार सबसे पहले ध्यान रखें, जो गैर ज़रूरी कागजात हैं उनको पर्स से तुरंत निकाल कर बाहर करने का प्रयास करें। ये देखेंगे, एक छोटी सी आदत है लेकिन आपकी आर्थिक बरकत को बढ़ाने का काम करेंगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप रखेंगे तो हमेशा लाभ। महालक्ष्मी को विशेष तौर पर प्रसन्न करने के लिए खास तौर पर आपको ध्यान रखना है, एक चांदी का सिक्का, छोटा सा चांदी का टुकड़ा यदि अपने पर्स में रखेंगे तो देखिएगा हमेशा पॉजिटिविटी, गणेश, लक्ष्मी जिस पे अंकित हो, ये रखना बहुत ही शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। आमतौर पे पुराने व्यवसायी जो थे अपनी गल्ले के अंदर ये सब चीज़ें रखने का प्रयास करते थे। एक बात और, पुरानी आपने बात सुनी भी होगी बचपन में कई बार कि पैसे की गल्ले को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें अवश्य रखने का प्रयास करना चाहिए। ये शुभ शगुन माना जाता है। 1 रुपये का सिक्का या कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें रखने से क्या होता है कि वहाँ पॉजिटिविटी होगी। खाली रहेगा तो नकारात्मकता उत्पन्न होने के योग बन जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। चावल को विशेष तौर पर महालक्ष्मी का विशेष संबंध माना जाता है, तो एक पुड़िया में थोड़ा चावल रखकर बांधकर उसको पर्स में एक छोटा सा कोने में रख देंगे तो वो विशेष तौर पे क्या करेगा, शुक्र ग्रह को मजबूत करेगा, महालक्ष्मी को पसंद करने का प्रयास करेगा और शुभ लक्ष्मी प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। महालक्ष्मी की एक छोटी तस्वीर या श्रीयंत्र को भी आप यदि पर्स में रख लेंगे तो वो बहुत शुभ रहेगा और पैसे की कमी नहीं आने देगा। श्रीयंत्र तो समस्त प्रकार से कल्याण को करने वाला है, तो इस सब छोटे छोटे उपायों को कर आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा गोमती चक्र भी एक सिद्ध प्रतिष्ठित चीज मानी जाती है। समुद्र की कौड़ी के रूप में, कमलगट्टे के रूप में कुछ भी रख सकते हैं, थोड़े से रूप में रखने से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। एक और, यदि ये सब चीज़ें नहीं मिल रही तो चिंता ना करें, पीपल का पेड़ तो दिखाई दे जाएगा आपको कहीं भी। रविवार के अलावा किसी दिन भी उसके पत्ते को जो खंडित ना हो उसको अपने पर्स में रखने का प्रयास कीजिए, देखिए पॉजिटिविटी होगी, अच्छा रहेगा। तो आचार्य जी बता रहे थे कि आपको अपने पर्स में क्या रखना चाहिए, अब क्या नहीं रखना चाहिए उसके बारे में आचार्य जी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगले 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों का नंबर आ गया है। सिंह राशि वालों, आज आप व्यस्त रहते दिखाई दे रहे हैं। आज बुद्धि और विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। भाग्य भी आपका किसी न किसी रूप में साथ देता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक समस्या है, किसी निकटवर्ती व्यक्ति के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। सेहत थोड़ी हल्की दिखाई देती है। खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए येलो। एक काम करें, सूखा हुआ नारियल चलते पानी में प्रवाहित करने का प्रयास करें। सुबह सुबह कष्ट दूर होंगे जीवन से। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आपको राजनीतिक कार्यों में सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। सांसारिक सुख भोग प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। सांसारिक आनंद मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। एक और अच्छी बात भी है, रुके हुए धन को प्राप्त करने के योग बन सकते हैं।
किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य यदि अच्छे करेंगे तो उसमें गति आने के योग बन सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 7 रहेगा। सफेद रंग आपके लिए लाभकारी है। ओम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें। यदि ये दिक्कत लगती है, ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले आप ये बता रहे थे कि दरअसल पर्स में लोगों को क्या रखना चाहिए जिससे पॉजिटिविटी बनी रहे उनके जीवन में। अब क्या नहीं रखना चाहिए पर्स में, इसके बारे में बताइए। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है और उसको समझ भी लेना चाहिए कि आमतौर पर रखना क्या चाहिए वो तो है ही, लेकिन क्या क्या नहीं रखना चाहिए ये बहुत जरूरी है। चाबी इत्यादि, आप कई बार देखते हैं कि चाबी भी पर्स में घुमा के रख देते हैं, तो ये रखने से बचने का प्रयास करना चाहिए। कई ग्रहों की चाल खराब हो जाती है और किस्मत भी सो जाती है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। पर्स में बिल, गैर जरूरी कागज इत्यादि ना करें, फिर वो लोन ही चढ़ेंगे आपके ऊपर, ऐसे कष्ट बनाएंगे। तो इसलिए पर्स में तो बिल्कुल बिल इत्यादि बिल्कुल ना रखें, उनको तो ऑफिस की फाइलों में रखने का प्रयास कीजिए। और एक बात और, सिरहाने पर्स को रखने से क्या होता है, कई बार सिरहाने रख के सो जाते हैं लोग, कई बार देखा है हमने, उससे वास्तुशास्त्र के अनुसार से कष्ट होने के योग बन जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए कि जहां उसकी जगह है दराज में, शुभ जगह में रखने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों का नंबर आ गया। तुला राशि वालों, आज की राशि के अनुसार से आपके स्वास्थ्य और कारोबार में सुधार के संकेत दिखा रहे हैं ग्रह। आपके लिए दिन शुभ दिखाई देता है, शुभता प्राप्त करने का वक्त दिखाई देता है, और धन लाभ के लिए मनोबल की आवश्यकता होगी। मनोबल में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। भाग्य पूरी तरह साथ देता दिखाई दे रहा है और अच्छे समाचार प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। फलों का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज भाग्य का साथ मिलने के योग दिखाई देते हैं। आज कार्यों में सफलता सिद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और किसी विशेष तौर पर विशेष रास्ते से धन प्राप्ति होने के योग बन सकते हैं। कोई अच्छा समाचार मिलने के योग दिखाई देते हैं। साथ साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर बनेगा। शुभ अंक 9 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। घर के मंदिर में सुबह सुबह एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अगली 2 राशियों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी भी एक सवाल है जो बागपत से रोहित चंदेल की तरफ से आया है, व्हाट्सएप पर आया है, और वो दरअसल ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने सपने में चील को देखा है। अब ये क्या संकेत देता है? देखिए, चील का दिखना शुभ संकेत नहीं है, वो वैसे भी विशेष तौर पर शुभ जीव नहीं माना जाता है। तो ये शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं, साफ साफ दिखाई देता है। देखिए, इसको लिए विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों के साथ भी कई अनबन होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के योग दिखाई देते हैं। एक उपाय करें, 1 हफ्ते तक लगातार जब भी आप भोजन करें, सबसे पहला ग्रास निकालकर बाहर कौवे के निमित्त या श्वान के निमित्त रोटी का पहला टुकड़ा अवश्य डालने का प्रयास कीजिए। देखिए, परिवर्तन होगा, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन दिखाई देता है कुछ तनाव कम करने के योग बन सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्ति के संकेत दे रहे हैं ग्रह। मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। कारोबार में लाभ में थोड़ी सी आशंका दिखाई देती है, यानी थोड़ा सा आंशिक लाभ मिलेगा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो उसी में संतोष करना पड़ेगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सिल्वर रहेगा। एक काम करें, स्नान करने से पहले थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल लेकर पानी में मिलाकर फिर उससे स्नान कीजिए, महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के योग बनेंगे। मकर राशि वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि अकारण ही चिंताएं बढ़ने के योग बन सकते हैं। कई बार होता है जीवन में कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी मन में कुट चल रही है। देखिए, व्यवसाय में विशेष तौर पर सावधानी बरतिएगा। जोखिम भरे कार्यों से दूर रहने का प्रयास करें। किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात होने के योग बन सकते हैं और कार्यशैली की बदलाव की तरफ विचार मन में उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। सेहत को लेकर थोड़ी चिंता मन में रहेगी। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। देखिए, एक काम करें, आज की शुभ तिथि में छोटी कन्याओं को खीर बनाकर अपने हाथ से खिलाएं, उनका आशीर्वाद दें, माँ भगवती प्रसन्न होंगी। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, अगली 2 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो चंडीगढ़ से आया व्हाट्सएप पर, और सुभाष लूथरा जी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका मन हमेशा विचलित रहता है। अब वो कुछ उपाय पूछ रहे हैं कि जिससे ऐसा ना हो। देखिए, मन में विचलता किस लिए रहती है, जो यानी विचारों में दृढ़ता इसलिए नहीं रहती क्योंकि अंदर अविश्वास उत्पन्न है। विश्वास को जगाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है कि मन में ज्ञान का उदय होगा। यदि आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है तो क्या आपके मन में अविश्वास उत्पन्न होगा? आपको डेली आपके अंदर फ्लो है कि आपको पता है ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना, प्रोटोकॉल आपके पास सेट है, तो फिर अज्ञानता, फिर आपको अविश्वास होगा ही नहीं। अज्ञानता का ही मुख्य कारण है। तो योग के अंदर एक ज्ञान मुद्रा है।
पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर एक ज्ञान मुद्रा बनती है। कहा जाता है ज्ञान का उदय देती है, अविश्वास को भगाती है। ये मुद्रा बहुत चमत्कारी है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया था। श्रीमद् भागवत के अंदर एक श्लोक आता है, प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवे त्रेपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत। ये मौखिक उपदेश है। आप कुछ दिन इसका अभ्यास, चलते फिरते उठते बैठते, एक हाथ तो खाली आमतौर पर रहता ही है, तो इस पहली उंगली को अंगूठे में ऐसे रख लीजिए, जेब में रख लीजिए, एक कम से कम हाथ से इस मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा तमाम लोग, बच्चों के लिए तो ये अमृत के समान काम करेगी। मन की विचलता को दूर करेगी, अज्ञानता को दूर करेगी, विश्वास को जगाएगी और मन को शांत करेगी, सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगी। करिए, कल्याण होगा। बिल्कुल। चलिए आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और अब अंतिम 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, कुंभ राशि वालों का आज का भाग्य क्या दिखाता है जान लीजिए। आज के दिन आपके लिए मिला जुला सा रहता दिखाई दे रहा है। धार्मिक यात्राओं का प्रसंग बन सकता है और विशेष तौर पर बनकर कार्यक्रम स्थगित भी होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। आज व्यय की, थोड़ी खर्चों की अधिकता रहती दिखाई दे रही है। किसी बात को लेकर मन में कोई निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। किसी अतिथि के आगमन का योग बनता दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 1 रहेगा। केसरिया रंग आपको लाभ देगा। देखिए, काम करें, घर की पहली रोटी गाय को स्वयं अपने हाथ से डाल के आए, कल्याण होगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन दिखाई देता है कि आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कारक योग बनेंगे। आज रुका हुआ कार्य कोई संपन्न होने के योग बन सकते हैं। कार्यस्थल में सीनियर्स आपका सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं और लाभ उठाने का आपको प्रयास करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा। मर्चेंटा रंग आपको लाभ देगा। लाल चंदन का तिलक करना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। तो आचार्य जी, अब आगे बढ़ते हैं और अंक ज्योतिष को लेकर बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका भविष्य क्या दिखा रहा है आज, तो उसके हिसाब से जान लीजिए। मूलांक 1 वालों के लिए भाग्य अच्छा दिखाई देता है। भाग्य का मजा ले सकते हैं और दोस्तों के साथ उत्सव मना सकते हैं। आपके आसपास के लोग आपको चाहते हैं और आपकी पूर्ण इच्छा करने के लिए, यानी आपकी जो मनोकामना में चल रही है, मन में इच्छा चल रही है, उसको पूर्ण करने को भी तैयार है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ बदमाश भी हो सकते हैं। चोरी और दुर्घटना के संभावना के योग दिखाई देते हैं। सावधान होकर काम करने की जरूरत है। एक काम करें, कष्टों को दूर करने के लिए किसी मंदिर में जाकर गुप्त रूप में कुछ ना कुछ योगदान वहाँ दे दीजिए, कष्ट दूर होंगे। मूलांक 2, जिनका नंबर 2 आता है उनके लिए एक ध्यान रखिएगा, ज़रूरत में माता पिता के भाइयों के लिए विशेष तौर पर समय निकालने का आपको प्रयास करना चाहिए। उनको ज़रूरत पड़ सकती है आज आपकी। आज आपके दोस्तों के साथ साथ एक बात ध्यान रखें, थोड़ी क्वालिटी अच्छे जो लोग होते हैं ना, उनके साथ, जो अच्छे डिग्निफाइड लोग हैं, उनके साथ अपने समय को बिताने का प्रयास करें। आप पूर्व जीवन में जो स्पर्धाएँ चल रही हैं उनमें आपको विशेष तौर पर लाभ मिल सकता है। सहायता से, बहुत अच्छे लोगों की सहायता से, बड़े डिग्निफाइड लोगों की सहायता से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। शिव का ध्यान करें, गन्ने के रस से उनका अभिषेक करेंगे तो कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आप अपने दोस्तों के बल पर आगे बढ़ने के योग बनेंगे, क्योंकि वो आपकी कौशलता को निखारने का योग बना सकते हैं। आज आपके कुछ लोग आलोचक भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, उनका सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी आपके अंदर क्वालिटी है जो आपको एनहांस करनी है, उसका यूज़ करना है और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। किसी देवस्थल पे जाकर, घर में जो पॉजिटिव जगह हो, मंदिर की जगह हो, वहाँ एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, पॉजिटिविटी का उदय होगा। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आपको कोई पुरस्कार मिल सकता है और साथ साथ परिवार के साथ समस्याओं को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, कोई मतभेद न उत्पन्न हो। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज लोग आपको सलाह दे सकते हैं और ये मांग सकते हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ा अपने आप को कंजर्वेटिव सोच से निकालकर थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग साथ रखने का प्रयास कीजिए। आज मछलियों को थोड़ा कुछ न कुछ आटा इत्यादि डालने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग जान लीजिए। आज आपके काम में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। आज अपने भविष्य को लेकर कुछ नई योजनाओं पर कार्य करते दिखाई दे रहे हैं और समय आने पर उस पर लाभ भी मिल सकता है। योग दिखाते हैं कि आज प्रसिद्धि और धन की महिमा प्राप्त करने के योग बन सकते हैं, यानी दोनों तरह से पॉजिटिव रहेगा समय। आज गाय का सेवा करें, गाय को हरी घास डालें, कल्याण होगा। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि पिता या पिता जैसी कोई व्यक्ति आपका विशेष तौर पर जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उन्हें विशेष तौर पर उनका ध्यान रखें, उनका सम्मान करें और उनका विशेष तौर पर सहयोग लेने का प्रयास कीजिए। किसी मांगलिक कार्य में आपको शामिल होने का अवसर मिलेगा। सकारात्मक चिंतन आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा, इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग विशेष तौर पर इसको जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। लाल फलों का सेवन आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आपके कैरियर में, काम धंधे में कुछ बदलाव के पल आपको देखने पड़ सकते हैं। आपके सलाहकार, आपके अध्यापक यदि आपको अच्छी सलाह दें तो उस पर इनकॉर्पोरेट काम अवश्य करने का, उनको अपने इस काम में इनकॉर्पोरेट करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आज हर स्थिति को निपटने के लिए आपके अंदर बहुत अच्छी क्षमता है, आप तैयार भी हैं। हमें दिखाई देता है कि जीवन में कुछ समस्या आएंगी और उनको आप परिवार के साथ मिलकर आप उसको ठीक कर सकते हैं।
देखिए, अनाज का दान 3 अनाजों को मिलाकर सफ़ेद अनाज जो हो तो उनको दान करने का प्रयास कीजिए, कष्ट कम होंगे। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज सेहत को लेकर थोड़ी चिंता मन में उत्पन्न हो सकती है। चिंताओं को विशेष तौर पे दबा के रखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दीजिएगा। दूसरे लोगों को विशेष तौर पे आपके जो साथ हितैषी हैं वो समाधान खोजने के लिए आपको सही दिशा दिखा सकते हैं, उनकी मदद आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। आज विशेष तौर पे जोखिम भरे कार्य जो है उनसे अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें, वो आपके लिए भारी हो सकते हैं। कुल देवी की पूजा करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं खुशियां आपके पास आती दिखाई दे रही हैं। आज गतिविधियों पर विशेष तौर पे कई सारी गतिविधियों पे आपका ध्यान बटा रहेगा, लेकिन कोशिश ये करें किसी एक स्पेसिफिक काम की तरफ अपने कंसंट्रेशन को बनाने का प्रयास करना चाहिए। नए संबंध बनाने के लिए अच्छा दिन दिखाई देता है। नए सिरे से जीवन को देखने का आपको प्रयास करना चाहिए। कुछ बदलाव पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं। आज किसी परफ्यूम का, इत्र का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आचार्य जी, ये तो अंक ज्योतिष के बारे में आप बता रहे थे कि अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ लोगों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। राशिफल के बारे में भी आपने बताया और इससे पहले आपने ये भी बताया कि लोगों को आज के दिन क्या करना चाहिए, खासकर कि वो जो पर्स वाली चीज़ थी कि पर्स में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए ताकि लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहे। लेकिन आचार्य जी, अब जो कार्यक्रम का वक्त है वो समाप्ति की ओर चल चुका है, तो कार्यक्रम की समाप्ति मंत्र के साथ कर लेते हैं। जी बिल्कुल, महालक्ष्मी के गायत्री से हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मोदी सरकार की गारंटी।